भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज आईआईटी मद्रास में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़े खुलासे किए। अग्निशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह थी, जिसमें दुश्मन की अगली चाल का अंदाजा लगाना आसान नहीं था। जनरल द्विवेदी ने इसे ग्रे जोन ऑपरेशन बताया। सिंदूर, what we did, we played chess. Now what does it mean? It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. This is something we called about the gray zone. Gray zone is that we are not going for the conventional operations, but we are doing something which is just short of the यानी ऐसा युद्ध क्षेत्र जो पारंपरिक सीमाओं से अलग हो, जहां सभी डोमेन में एक साथ गतिविधियां चल रही हों। उन्होंने कहा, इस ग्रे जोन में हम भी अपनी चाल चल रहे थे और दुश्मन भी, लेकिन हमारा लक्ष्य था उन्हें चेकमेट देना। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना के बाद सेना को सरकार की तरफ से पूरी तरह फ्री हैंड दिया गया। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बात पर सहमत थे कि अब निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है। राजनीतिक स्पष्टता और भरोसे ने उनके मुताबिक सेना को तेज और साहसिक निर्णय लेने की ताकत दी। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि ऑपरेशन के दौरान सेना ने तकनीकी, ऑपरेशनल और नैरेटिव मैनेजमेंट तीनों स्तरों पर काम किया। नैरेटिव मैनेजमेंट पर बोलते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वहां के आर्मी चीफ असीम मुनीर को फील्ड मार्शल का प्रमोशन देकर इसे जीत की तरह पेश किया गया, जबकि हकीकत कुछ और थी। उनके मुताबिक जीत असल में दिमाग में होती है और नैरेटिव मैनेजमेंट ही उसे परिभाषित करता है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक दिन पहले एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने भी अहम जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए गए और हाल ही में खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई। यहाँ तक कि पाकिस्तान लंबी दूरी के ग्लाइड बम होने के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं कर पाया। जनरल द्विवेदी के अनुसार ये ऑपरेशन न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक नया अध्याय है, बल्कि भविष्य के युद्ध की दिशा और रणनीति को भी परिभाषित करता है।